सॉरी मती 5 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि बनाई। मती 5 और उसका 43 से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती 5 43 ना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। और प्रभु यीशु मसीह अब क्या कहना चाह रहे हैं? आगे पढ़ो। और अपने बैरी से बैर, और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता अब हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुमसे हाँ यह कहता हूँ कि यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कितने लोग ऐसे करते हैं? वो याद करते, अच्छा उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, ये कर दिया, वो कर दिया। हम वो ना करके हम उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये तो बड़ा कठिन काम है? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जितने मेरे बैरी थे या शत्रु थे, आज वो आगे बढ़ करके मुझसे प्रेम रखते हैं। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो घर में आज मेरा काम हो रहा है, जो घर बन रहा है, मेरे बैरी तो चाहते नहीं थे कि बना ले घर। हालेलुया। क्योंकि वो मैं उनको बैरी नहीं मानता हूं। हालेलुया। जब भी उनके जीवन में कोई दुख होता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं जाकर के लिए उनके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। और वो इस बात को समझते हैं कि जब एलजी संधू आता है, कभी प्रेयर करता है, वो खुद भी प्रेयर कराने भी आते हैं मेरे पास कि परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको चंगाई देता है, उनके दुख दूर होते हैं। हालेलुया। आज वही जो लोग गुस्से नफरत करते थे, जो लोग चाहते भी नहीं थे कि ये घर, इसका मकान बन जाए, आज वो मेरे को आकर के राय देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ भैया। क्योंकि मैं कुछ और बना रहा था, उन्होंने आके सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। नहीं, इसका जो किचन बनी है, इसका दरवाजा ऐसे निकालो, इस साइड से निकालोगे तो आपका ज्यादा जगह मिलेगी, अच्छा सेफ जगह मिलेगी। हालेलुया। अगर मैं उनसे नफरत करता होगे तो नफरत मिलेगी, और अगर आप अपने बैरियों से और सताने वालों से प्रेम रखोगे तो वो भी एक दिन उनका मन बदल जाएगा। हालेलुया। उनके अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। एक्चुअल में क्या है कि हम नफरत ज्यादा करते हैं, प्रेम कम करते हैं। क्या अगर कुछ आपका किसी ने बिगाड़ा हो या आपको कहीं सताया हो तो वो सताओ याद रखते हैं, यार इसने मेरे को परेशान किया, या इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, ये मेरे से नफरत रखता है। अरे वो रखे नफरत तो रखे, हम क्यों रखे? परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम। हालेलुया। अपने बैरियों से भी, अपने सताने वालों से भी प्रेम रखे। आगे बढ़ो जरा जल्दी जल्दी। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो भले और बुरे
दोनों पर अपना सूर्य उदय करता अपना है सूर्य उदय करता है। हालेलुया। हाँ, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। धर्मी और अधर्मी, ये धर्म का बहुत शोर है, धर्म का बड़ा शोर है। अरे पहले धर्म की परिभाषा समझ लो। धर्मी वो जो पाप से डरता है, परमेश्वर का उसके अंदर डर होता है, सही राह पे चल रहा है। पहली बात तो वचन के अनुसार कोई धर्मी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। हालेलुया। अगर मैं हूं तो मैं तो पहले ही अपने आप को बोलता हूं, मैंने तो इतने गुनाह पाप किए, वो तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाह पापों को उठा लिया है। मेरी सजा जो मुझे मिलनी थी सजा, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सजा दी। हालेलुया। गुनहगार तो मैं था और सजा किसको? मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सलीब पे ठोक दिया गया, इतना दुख तकलीफ से ही मेरे प्रभु ने। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पे सूर्य उदय करता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? महसूल लेने वाले ने जो उगाई करते हैं महसूल है, और पापी लोग होते हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं अपने से प्रेम। हाँ, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा केवल तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा काम करते हो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो हमसे नफरत करता है उससे प्रेम रखे। हालेलुया। और यकीनन अगर ऐसा करके देखो तो मन ना परिवर्तन हो जाए। जब बताना कुछ समय लग सकता है, हो सकता है वो आपको तवज्जो ना दे, हो सकता है आपके निकलते जाते जाते वो उल्टा सीधा भी आपको गाली भी दे सकता है। हालेलुया। आपका कुछ बिगाड़ना भी चाहेगा, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएगा जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, उसके लिए उससे प्रेम रखोगे, स्नेह रखोगे, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शत्रु है कौन? पहला नंबर तो ये जान लो, हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है। हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु वो शैतान है। जो शैतान उस मनुष्य के अंदर इंटर करके वो हमसे मतलब उस कोई मनुष्य हमारा बैरी नहीं हो सकता। क्यों? मनुष्य किसके? परमेश्वर के। तो सारे मनुष्य बनाए गए, लेकिन वो मनुष्य अगर हमारे साथ बैर रख रहा है तो उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। और अगर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रेयर करेंगे, मन से प्रार्थना करेंगे, तो उसके अंदर का जो शैतान है जो हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है वो निकल जाएगा और वो हमसे प्रेम करने लग जाएगा। हालेलुया। समस्या कहाँ है? हम समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। हम मनुष्य को बैरी समझते, मनुष्य हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम दाऊद के विषय में देखते हैं, साउल जो वो राजा था, है ना, साउल था ना सर, है? उसके अंदर जब शैतान उसके अंदर इंटर करता था तो वो दाऊद को मारने के लिए कोशिश करता था और परमेश्वर उसको बचाता था, दाऊद को। हालेलुया। भाई हमारा बैरी मनुष्य हो ही नहीं सकता और हम मनुष्य को बैरी समझते हैं। गुस्सा करो पर पाप ना करो। हालेलुया। माफ कर देना चाहिए, माफ करके और उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम अपने बैरी और सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या है? हमसे
बहुत मोहब्बत करेगा और हमें आशीष भी देगा। हालेलुया। हम सबसे पहले अपने बैरियों के लिए और जो हमारे सताने वालों के लिए, उनके लिए आशीष के लिए मांगे परमेश्वर से, प्रभु इनको आशीष दे। हालेलुया। उनका हम बुरा ना सोचे, क्या सोचे? भला सोचे। कहां तक ये सेंटेंस पूरा हो गया? 1:48 बचा। बचा, पढ़ो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए क्या? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध यानी कि सही बनो, सीधे बनो, सही बनो जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा हमें